हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो का मैं म्यूजिक यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाला रेशियो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने जिस पिक्चर को बैकग्राउंड पे लगाना है आपने उस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोज़ को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को उसको बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने दोबारा लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको सीजर के साथ वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और इस ऑप्शन से आपने इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने को ये ऑप्शन दिखेगा ब्लाइंडिंग। आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको भी ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर पे आपने क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपने यहाँ से बटरफ्लाई वाले पंख को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को अपनी स्टेटस वीडियो के हिसाब से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। दोबारा आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी रिमूव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपनी पिक्चर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा से आपने पंख पे क्लिक करना है और इसको भी अपनी पिक्चर के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोबारा आपने अपने पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने पंख पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओवरऑल एनिमेशन में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ से आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप जिस जगह पे अच्छे से एडजस्ट करना चाहते हैं उसको जगह पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको भी यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा लेयर में क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपने अपना स्मोक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। स्मोक वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको भी आपने ब्लाइंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद दोबारा आपने फर्स्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको वैगनेट को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को आपने थोड़ा कम कर लेना है। ये कम करने के बाद आपकी वीडियो के आपने लास्ट में आ जाना है और अपनी वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद यहाँ से आपने फ्रेम टू राइट और प्ले हेड पे क्लिक कर लेना है तो आपकी वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा। इस तरह से आपने अपनी सारी वीडियोस के क्लिप्स को फुल कर लेना है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपनी वीडियो को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है तो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।